नमस्कार। आज हम एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर गहराई से बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है, बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रमुख जर्नल से मिली जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया में करीब करीब 4 करोड़ लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका असल में मतलब क्या होता है। तो आज हम किन किन बातों पे गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या। फिर हम उस मुश्किल पहेली को देखेंगे कि इसका सही पता लगाना इतना कठिन क्यों होता है। इसके बाद हम इलाज के तरीकों पर एक नज़र डालेंगे, ये भी समझेंगे कि ये किसी की जिंदगी और सेहत को कैसे प्रभावित कर सकता है, और सबसे ज़रूरी बात कि स्थिरता की तरफ रास्ता कैसे खोजा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बाइपोलर डिसऑर्डर असल में होता क्या है। इसे एक तरह का इमोशनल रोलर कोस्टर समझिए। एक पल में कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस कर सकता है, जिसे मेनिया या हाइपोमेनिया कहते हैं, और फिर अगले ही पल वो डिप्रेशन की गहरी खाई में भी गिर सकता है, एकदम निराश और खाली महसूस करते हुए। ये सिर्फ अच्छे और बुरे दिन होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अब देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, और इनके बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि जो हाई वाला फेज है वो कितना इंटेंस है। बाइपोलर 1 में फुल ब्लोन मेनिया के एपिसोड्स होते हैं, जो इतने गंभीर हो सकते हैं कि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। वहीं बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होता है। ये मेनिया का हल्का रूप है, लेकिन इसके साथ बहुत गहरा डिप्रेशन भी होता है। और यहीं से हम एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें बहुत से लोग खो जाते हैं, और वो है सही निदान मिलना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका सही पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर अनगिनत लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। औसतन 9 साल, जी हाँ, पूरे 9 साल। सोच कर देखिए, किसी के पहले डिप्रेशन के एपिसोड से लेकर बाइपोलर डिसऑर्डर का सही क्लिनिकल डायग्नोसिस होने तक में 9 साल का लंबा वक्त लग जाता है। और ये चार्ट हमें बताता है कि ऐसा क्यों होता है। बाइपोलर 2 वाले लोग अपना आधे से भी ज्यादा समय डिप्रेशन में बिताते हैं, और जो हाइपोमेनिया है, यानी वो हाई वाली अवस्था, वो तो बहुत ही कम दिखती है, सिर्फ लगभग 1% समय। तो ऐसे में बहुत आसानी से इसे सिर्फ डिप्रेशन समझ लिया जाता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर का असली डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता। तो एक बार जब सही डायग्नोसिस हो जाता है, तो अगला कदम होता है इलाज, और ये इलाज 2 मुख्य स्तंभों पर टिका होता है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है इन दोनों चीजों को मिलाना, दवा और थेरेपी। दवाएं जैसे मूड स्टेबलाइजर्स इमोशनल उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, और थेरेपी मतलब बातचीत के जरिए इलाज लोगों को अपने लक्षणों को मैनेज करने और उनसे निपटने के तरीके सिखाती है। कोई एक दवा ऐसी नहीं है जो हर किसी पर काम कर जाए। डॉक्टर हर व्यक्ति के लिए सही दवा या दवाओं का कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ मौजूदा लक्षणों का इलाज करना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसे एपिसोड्स को रोकना भी है। अब ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो पहली नज़र में लग सकता है कि सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट लेना सही रहेगा, लेकिन ये असल में खतरनाक हो सकता है। ये मेनिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे हालत और भी बिगड़ जाती है। इसीलिए आमतौर पर इससे बचा जाता है। अब हमें इस स्थिति के गंभीर पहलू को भी देखना होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड स्विंग्स के बारे में नहीं है। इसका किसी इंसान की पूरी जिंदगी और सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसतन 12 से 14 साल तक कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फासला है। पर ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर दिल की बीमारी से मौत का खतरा आम आबादी के मुकाबले लगभग 2 गुना होता है। और सबसे दुखद सच्चाइयों में से एक ये है कि आत्महत्या का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित 15 से 20% लोग आत्महत्या की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा है, और ये बताता है कि बेहतर देखभाल और सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।
इन डरावने आंकड़ों के बावजूद उम्मीद है। एक स्थिर और बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता बिल्कुल मौजूद है, और इसकी शुरुआत होती है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट से। दवा के साथ साथ थेरेपी एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये सिर्फ बातें करना नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि थेरेपी से एपिसोड्स के वापस आने का खतरा कम होता है, लक्षण काबू में रहते हैं और लोगों को अपनी जिंदगी वापस पटरी पर लाने में मदद मिलती है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, हम उस 9 साल के लंबे गैप को कैसे भर सकते हैं? हम ये जानते हैं कि जल्दी डायग्नोसिस और सही इलाज जिंदगियां बचा सकता है। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि लोगों को वो मदद मिले जिसकी उन्हें जरूरत है, और वो भी तब जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा।